इस्लाम। इस्लाम में जब कोई मुसलमान वफात पा जाता है तो उसके जिस्म को निहायत नरमी और एहतराम के साथ गुस्ल दिया जाता है। आमतौर पर 3 बार पानी से, जैसे नमाज से पहले तहारत की जाती है। इसके बाद जिस्म को एक सादा सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है, जिसे अरबी में कफन कहा जाता है। इसमें अमीर या गरीब, ताकतवर या कमज़ोर का कोई फ़र्क नहीं होता। सबको एक ही सादा कफन में दफन किया जाता है। जिस्म को जल्द अज जल्द दफन किया जाता है, उमूमन 24 घंटों के अंदर। मैयत को दाएं करवट पर लिटाकर क़िबला यानी काबा की तरफ रुख किया जाता है। दफन से पहले एक खास नमाज पढ़ी जाती है, जिसे नमाज जनाजा कहते हैं। इसमें न रुकू होता है न सजदा, सिर्फ खड़े होकर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। लेकिन असल सफ़र दफन के बाद शुरू होता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, कब्र में आते हैं और 3 सवाल करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? अगर इंसान ईमान वाला हो तो जवाब आसानी से दे देता है। उसकी कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है। वो सुकून से क़यामत तक सोता रहता है। लेकिन अगर जवाब ना दे सके तो कब्र तंग हो जाती है, जहन्नम की खिड़की खुल जाती है और उसे आज़ाब होता है। इस मरहले को बरज़ख कहते हैं। फिर क़यामत का दिन आता है। सूर फूंका जाता है और तमाम इंसान जिंदा कर दिए जाते हैं। सब एक मैदान में जमा होंगे। कुरान के मुताबिक सूरज इतना करीब होगा कि लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। हर शख्स को उसका नामा आमाल दिया जाएगा। नेक लोगों को दाएं हाथ में और बुरे लोगों को बाएं हाथ में। आमाल का वजन किया जाएगा, जिसे मीज़ान कहते हैं। जर्रा बराबर नेकी या बुराई भी शुमार होगी। इसके बाद पुल सिरात आएगा, जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से बारीक और तलवार से तेज। हर एक को इस पर से गुजरना होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ चलकर, कुछ रेंग कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, ए अल्लाह इन्हें बचा ली। जो ईमान ना लाए वो जहन्नम में गिर जाएंगे। इस्लाम में जन्नत और जहन्नम की मुख्तलिफ दर्जात हैं और जन्नत का सबसे आला दर्जा फिरदौस है। यहूदियत, जुडेज़म। यहूदियत में भी मैयत को जल्द दफन किया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, सफ़ेद कफन पहनाया जाता है और सादा ताबूत में रखा जाता है। लेकिन आखिरत का तसव्वुर मुख्तलिफ है। जहन्नुम, गहन्नम दायमी नहीं बल्कि आर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह तक। ये सज़ा नहीं बल्कि पाकीज़गी का अमल है। नेक लोग गन अदन जन्नत में जाते हैं और ये भी माना जाता है कि सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि तमाम नेक लोग जन्नत पा सकते हैं। ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी। ईसाइयत में मुख्तलिफ अकायद हैं। कैथलिक अकीदे के मुताबिक मौत के बाद रूह जन्नत, जहन्नम या पर्जिटरी, आर्जी पाकीज़गी की जगह में जाती है। पर्जिटरी में रूह पाक होती है और जिंदा लोग दुआएं करके उसकी मदद कर सकते हैं। आखिरी वक्त में हजरत ईसा वापस आएंगे, तमाम लोग जिंदा किए जाएंगे और आखिरी फैसला होगा। हिंदू मत में मरने के बाद रूह खत्म नहीं होती बल्कि दोबारा जन्म लेती है। इस अमल को समसारा कहते हैं। अच्छे और बुरे आमाल, कर्मा के मुताबिक इंसान मुख्तलिफ शक्लों में पैदा होता है। मकसद मोक्ष हासिल करना है, यानी इस चक्कर से निजात। बुद्ध मत में मुस्तकिल रूह का तसव्वुर नहीं, बल्कि शऊर एक जिंदगी से दूसरी में मुंतकिल होता है। मकसद निर्वाण हासिल करना है, यानी ख्वाहिशात और दुखों से मुकम्मल आज़ादी। ज़रतुश्त मजहब, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म, ये बहुत कदीम मजहब है। इसमें मरने के बाद रूह का फैसला एक पुल, चनूत पुल पर होता है। नेक लोग आसानी से जन्नत में दाखिल होते हैं और बुरे लोग जहन्नम में गिरते हैं। लेकिन आखिर में बुराई खत्म हो जाएगी, सब पाक हो जाएंगे और पूरी कायनात दुरुस्त हो जाएगी।